सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र राजधानी भोपाल का, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आने वाले हैं। सिंगरौली में उनका ये महत्वपूर्ण दौरा, 3 बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। सीएम शिवराज और प्रदेश के मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। 228 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज की सौगात भी आज मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। ब्रिज माइनिंग कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। सिंगरौली और देवसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। सिंगरौली में खास कार्यक्रम का आयोजन, जहां कई बड़ी सौगातें रक्षा मंत्री देंगे। रेलवे ओवरब्रिज, माइनिंग कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। सिंगरौली और देवसर में कार्यक्रम का आयोजन। तीन बड़े प्रोजेक्ट्स बताए जा रहे हैं, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से मध्य प्रदेश को समर्पित होंगे। सहयोगी वासु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। वासु, बेहद ही खास दिन मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि रक्षा मंत्री आ रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज? निश्चित तौर पर वंदिका, देखिए आज मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और खासतौर पर अगर सिंगरौली की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिंगरौली में होंगे और वहां पर कई सारी बड़ी बड़ी सौगातें देंगे, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो मेडिकल क्षेत्र में शासकीय मेडिकल महाविद्यालय का भवन जो है उसके लिए करोड़ों रुपए की जो निर्माण कार्य के लिए जो राशि लगने वाली है वो सौंपेंगे। किसान कल्याण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के जो हितग्राही हैं उन्हें हित लाभों का वितरण किया जाएगा। और इसके अलावा भी कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आरओबी की बात की जाए या फिर जो अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी जो राशि है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा और राजनाथ सिंह के द्वारा दी जाएगी। आवासहीन जो परिवार हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें भूखंड भी दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो बेहद ही खास होने वाला है। और देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लगातार पूरे प्रदेश में सक्रियता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो जुट चुके हैं। और निश्चित ही जब राजनाथ सिंह जैसे जो केंद्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, जिनकी बीजेपी की अगर बात करें तो टॉप लीडरशिप में जिनका नाम आता है, जब वो प्रदेश में आते हैं तो उसके कई सारे अलग अलग मायने भी होते हैं। तो आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद ही खास होने वाला है और सिंगरौली के लिए बहुत सारी सौगातों का दिन जरूर रहेगा, जिनकी जो आधारशिला आज रखी जाएगी और जो भविष्य में बड़े निर्माणों जो है वो वहां पर हो सकेंगे। जी चलिए, यानी कि कई बड़ी सौगातें रक्षा मंत्री लेकर आ रहे हैं। आप बने रहेगा वासु हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो एक तरफ रक्षा मंत्री का दौरा, जिसको लेकर आपको जानकारी दे रहे थे, और इस बीच भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस के वचन पत्र समिति की अहम बैठक आज रखी जा रही है। बैठक में शामिल कांग्रेस नेता और पदाधिकारी जो चर्चा करेंगे आगामी कार्य योजना को लेकर, चुनावी घोषणा पत्र को लेकर मंथन किया जाना है। इस समिति के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर मुख्य तौर पर चर्चा दोपहर 12 बजे समिति की बैठक होगी। कांग्रेस की वचन पत्र समिति के सदस्य इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा होंगे। तो चुनावी घोषणा पत्र को लेकर मंथन किया जाना है। सहयोगी वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है इस बैठक में? निश्चित तौर पर देखिए अवंतिका, बहुत कम समय मध्य प्रदेश के चुनावों में बचा है और हम सब जानते हैं जो घोषणा पत्र होता है उसमें किसी भी राजनीतिक दल को समाज के तमाम वर्गों को, तमाम तबकों को लेकर चलना पड़ता है। उनको साधने की एक बड़ी कोशिश होती है और जो आपका मैनिफेस्टो होता है वही आपका एक ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है चुनाव का। और उसी वचन पत्र को लेकर तमाम सारे कैंडिडेट्स हो, चाहे आपके नेता हो, स्टार प्रचारक हो, वो जमीन पर जाते हैं और जनता से वोट की अपील करते हैं। तो जो वचन पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसका दमदार होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि जो सैकड़ों बिंदुओं का वचन पत्र कांग्रेस का तैयार होना है, उसको लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। और पहले भी कई सारी बैठकें वचन पत्र समिति की कांग्रेस की हो चुकी हैं और आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जिस तरीके से हमने न्यूज 18 ने पहले भी खबरें दिखाई कि महिलाओं के मुद्दे को खासतौर पर इसमें तरजीह दी जाएगी, युवाओं के मुद्दों को खासतौर पर तरजीह कांग्रेस के वचन पत्र में होगी। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर मंथन किया जाएगा और न सिर्फ नेताओं का फीडबैक है, बल्कि कांग्रेस ने यह भी कोशिश की है कि जनता
जनता के बीच से क्या कुछ मांगे हैं, विधानसभा वर्ग क्या कुछ समस्याएं हैं, उनका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और जो जनता का फीडबैक मिला है, जो आम लोगों का फीडबैक मिला है, कांग्रेस का ये दावा है कि उन्हें भी वचन पत्र में हम शामिल करने का काम करेंगे ताकि पब्लिक से और बेहतर रूप से कनेक्ट किया जा सके पूरे वचन पत्र को। तो देखना होगा कि कांग्रेस किन चीजों को लेकर इस पूरे वचन पत्र में आगे बढ़ती है और लगातार मैनिफेस्टो बनाने के लिए जो बैठकों का दौर है वो कांग्रेस के अंदर शुरू हो चुका है। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इन विधानसभा के चुनावों में लड़ रही है, क्योंकि भली भांति कांग्रेस जानती है कि अगर इस बार भी विपक्ष में बैठने की नौबत आ गई तो फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करना, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाना और फिर एक नई लीडरशिप तैयार करना कहीं ना कहीं एक मुश्किल काम जरूर नजर आता है। यही वजह है कि कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, बड़ी तैयारी से रख रही है, सावधानी से रख रही है। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी की अगर हम बात करें तो जैसा अभी हम जिक्र ही कर रहे थे अवंतिका की, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली जा रहे हैं, कल वो सीहोर में थे, तो लगातार उनके दौरे कार्यक्रम भी चल रहे हैं और तमाम बड़े नेता बीजेपी के हों या कार्यकर्ता, उनको भी चुनावी मैदान में झोंक दिया गया है। कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है और मैनिफेस्टो को लेकर भी अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण जो तैयारियां हैं वो दोनों ही दलों ने शुरू कर दी हैं। जी अवंतिका, चलिए देखना होगा आज इस बैठक में क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका वासु इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, बिजली संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल का ऐलान हो चुका है। कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन और मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने की तैयारी तमाम कर्मचारियों की तरफ से। कल ये प्रदर्शन शुरू हुआ और हड़ताल का आज दूसरा दिन, बिजली संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल, मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं कर्मचारी। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय का महापौर पुष्पमित्र भार्गव और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल की भोजनशाला और रहवासी परिसर को देखा, आम लोगों की समस्याएं भी उन्होंने जानी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने नर्सिंग स्टूडेंट हॉस्टल से एमवाय अस्पताल तक आने जाने की खराब रोड और रास्ते में बिजली की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। अस्पताल परिसर में रोड की खराब स्थिति को लेकर महापौर ने अधीक्षक सहित जवाबदारों को जमकर फटकार लगाई। बसों के आने जाने के रास्ते पे लाइट की सुविधा हो, कई सारे विषय लगातार ध्यान में आ रहे थे। उसको एमजीएम ने भी रेस किया था, स्थानीय पार्षद विधायक जी ने भी कई बार इस बारे में बात की थी। तो आज इसका पूरा दौरा किया है और डीन एमजीएम से भी हमारी बात हुई और ये तय हुआ है कि इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए। पूरा ये जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 80 से 90 एकड़ की ये पूरी जगह है, सभी एक एक इंच का सदुपयोग हो, इसका हम लोग प्लान बनाएंगे और समय लगेगा उसमें, मगर जो भी काम हो रहे हैं वो सही दिशा में होते रहें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उधर चरवाहों का अपहरण करने वाले 8 में से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस लगातार कर रही है। पकड़े गए इन बदमाशों से पुलिस सख्ती से पूछताछ भी कर रही है। पकड़े गए बदमाशों में मुख्य आरोपी पप्पू नाई निवासी करौली, लोकेंद्र गुर्जर और अमर सिंह शामिल है। और अब बात करेंगे बुरहानपुर के जिला अस्पताल की, जहां एक सफाई कर्मचारी की उद्दंडता साफ देखी जा सकती है। वीडियो में देखिए किस तरह से मरीज के परिजनों के मना करने के बावजूद सफाई कर्मचारी नहीं मानता, सबके सामने थूकता है। तस्वीरें उस समय की हैं जब अस्पताल का दौरा करने कायाकल्प की टीम आने वाली थी, लेकिन जब पता चला कि टीम के आने में देरी है तो सफाई कर्मचारी अपनी मनमानी पर आ गया, सबके सामने ही धमकी देकर थूकने लगा। और देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, लेकिन तस्वीरें देखिए पहले। देखो ही बोल रहा ना, बना लिए तो काम करता थूकेगा तो नीचे। हाँ अरे बच्चा सोया है वहाँ पर, उसके आंख पे थूक देखते जाओ, उसके झूला टंगा हुआ है, उसका झूला टंगा उसके आंख पे थूक दे रहा। हाँ तो थूक रहा है क्यों? पहली बात थूकना नहीं चाहिए तूने, साफ सफाई कर रहा, थूकेगा तू? थूकेगा? हाँ हाँ वीडियो बनाना दे रहा हूँ। बनाना भाई किसको बोल रहा है? बातें देखो ही बोल रहा ना, बना लिए तो काम करता थूकेगा तो नीचे।
और शिवपुरी के सिटी कोतवाली के तहत आने वाले पोहरी चौराहे पर देर रात शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने आतंक मचा दिया। कार चालक के कार को तेजी से चलाते हुए चौराहे के कई चक्कर काटती हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से राहगीर सहम गए। शराबी कार चालक काफी देर तक इसी तरह से चक्कर लगाता रहा और फिर एक दिशा में तेजी से कार लेकर भाग गया। खास बात यह है कि इस दौरान मौके पर डायल 100 की गाड़ी भी मौजूद थी, लेकिन डायल 100 के कर्मचारी महज तमाशबीन बने रहे। और अब खबर मुरैना से है, जहां अंबा नगर पालिका परिषद में स्वच्छता अभियान के तहत घर घर डस्टबिन बांटा जा रहा है। इसी अभियान के तहत प्रत्येक परिवार को एक नीला और एक हरा डस्टबिन दिया जा रहा है। जब डस्टबिन बांटा जा रहा था तभी भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने गाड़ी से डस्टबिन लूटना शुरू कर दिए। इसके हाथ जितने डस्टबिन लगे लेकर फरार हो गए। इसके बाद अब नगर पालिका ने पुलिस में आवेदन दिया है। डस्टबिन वितरण के दौरान सुरक्षा की मांग की है। और मंदसौर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने एक ढाबे पर दबिश देकर अवैध रूप से अफीम पकड़ी और 3 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन एनसीबी की इस कार्रवाई के बाद किसानों के साथ कांग्रेस ने मल्हारगढ़ पुलिस थाने का घेराव किया। एनसीबी की कार्रवाई को गलत बताया। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और मामला शांत करवाया गया। यहाँ पर एकत्रित हुए और थाने का घेराव किया और ये मांग करी कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि अफीम अगर गांव से जो है बाहर पड़ा हुआ था तो उसका जो केस है वो जो है सार्वजनिक जो बनना चाहिए, वो केस बनना चाहिए, लावारिश केस बनना चाहिए। लेकिन ये लावारिश केस नहीं बनाते हुए 3 लोगों को यहाँ किसानों को फंसा दिया। इसमें एनडीपीएस के मामले में कार्रवाई की गई है और इसमें उनके द्वारा अवैध डोडा चूरा और अफीम जब्त की गई है और इसमें इनकी कार्रवाई जारी है। और ग्रामीण जनों का कहना था कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वैधानिक रूप से इसमें कार्रवाई। और डिंडोरी जिले में दर्जनों किसान धान खरीदी ना हो पाने के कारण अफसरों और नेताओं के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल जिले के कई धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदने की प्रक्रिया देरी से शुरू हुई। इसके कारण कई किसान पोर्टल में स्लॉट बुक नहीं करा पाए, तो कई किसान स्लॉट बुक कराने के बाद में निर्धारित तिथि में धान उपलब्ध नहीं करा सके। लिहाजा किसानों का सैकड़ों क्विंटल धान खरीदी केंद्र में रखा हुआ है। पीड़ित किसानों ने कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। हम ग्राम मोहतरा से आए हैं, किसान लोग हैं। हम लोग धान खरीदी में वो अपना जो धान बिक्री किए हैं तौल हो गया है और पोर्टल में नहीं आ रहा है, रजिस्टर में दर्ज है तौल। तो हम लोग कलेक्टर साहब को आवेदन देने, जिसमें 40 किसान छूट गए हैं और 25-30 किसान का स्लॉट हो चुका है, लेकिन डेट नहीं लाया। डेट पे नहीं आए थे वो लोग जी। तो धान खरीदी बंद हो गई है। कहीं जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ के लोगों की गलती के कारण भी इस प्रकार की संभावना देखी जा रही है। कहीं न कहीं उनकी गलतियों के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं अभी कलेक्टर साहब से हमने बात की है और उसके बाद अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र हम सब ने लिखा है। इधर सतना जिले में फर्जी धान खरीदी केंद्र धोबहट का मामला अभी शांत नहीं हो पाया था कि जिले में ई उपार्जन का अब तक का सबसे शर्मसार करने वाला घोटाला सामने आया है। पता चला है कि यहाँ पर बोरियों में धान की जगह मिट्टी भरकर जमा कराई जा रही है। मामला नाकौद विकासखंड के शिवराजपुर उपार्जन केंद्र का, जहां से शिव वेयर हाउस नाकौद में जमा होने पहुंचे धान की बोरियों में मिट्टी पत्थर मिले हैं। मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने संयुक्त टीम गठित की है। जांच की निर्देश जारी हो चुके हैं। खरीदी केंद्र का निरीक्षण भी किया गया है, जहां बड़े पैमाने पर अमानक धान मिला। जांच अधिकारियों ने बताया कि धान में मिट्टी, बालू और बड़े बड़े पत्थर डालकर वजन बढ़ाया गया था। यहाँ पर कचरा जो भी मिलाया गया है किसानों के द्वारा ही मिलाया गया है। ये सेंटर बहुत पेंडिंग में था। पेंडिंग के कारण इसको मतलब इतना कंपटीशन में था सर कि मतलब इतना लेट सेंटर मिला हुआ है। तो ये सब जालसाजी मतलब किसानों ने करके कि इसको किसी तरह फंसाया जाए, क्योंकि यहाँ कंपटीशन वाले बहुत ज्यादा थे, तो जालसाजी के चक्कर में ये सब किया गया। और नीमच जिले में तेंदुए के शिकार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वन विभाग ने बताया कि फंदा लगाकर तेंदुए को मारा गया। मामले की जानकारी लगने के बाद वन विभाग ने एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए बुलाया है, उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला रामपुरा रेंज का, जहां अमरपुरा के पास केदारेश्वर जाने वाले मार्ग पर एक तेंदुआ मृत पाया गया। वहां पर रस्सी के फंदे भी मिले। बाकी आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।
तो उस खेत के अभी जो खेती कर रहे हैं व्यक्ति, उनसे पूछताछ की गई है, वो भी इसमें संदिग्ध हैं। बाकी के लिए भी हमने 5,000 रुपये इनाम घोषित किया है। यदि कोई गुप्त सूचना देता है तो हम निश्चित है कि हम कार्रवाई करेंगे और इनाम भी गुप्त रूप से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। किन्नरों के गुट में एक बार फिर से विवाद हुआ है। किन्नरों के 2 गुटों में फिर से विवाद। काजल बम्बैया और मुस्कान मिर्जा का विवाद हुआ है। वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों में लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। एक बार फिर से दोनों गुट आपस में भिड़ गए। किन्नरों के गुट ने थाने का घेराव भी किया। काजल बम्बैया की शिकायत लेकर किन्नर जमा हुए थे। उधर बड़वानी में नागलवाड़ी शिखर धाम मंदिर के पास 4 तेंदुए मस्ती करते हुए नजर आए हैं। तेंदुए की अठखेलियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की हैं। ये सभी तेंदुए शिखर धाम तक पहुंचने वाले रास्ते पर देखे गए हैं। तो बड़वानी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में ये तेंदुए अठखेलियां करते हुए कैद हुए। और भोपाल में आईएएस मीट के दूसरे दिन अरेरा क्लब में आईएएस अधिकारियों ने फैमिली के साथ खेलों का आनंद उठाया। इसमें आईएएस अफसर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत तमाम गेम खेलते हुए नजर आए। अरेरा क्लब में अलग अलग थीम पर पेंटिंग भी बनाई गई। परिवार के साथ समय बिताने और मौज मस्ती के बाद अफसर खुश नजर आए। और उज्जैन में जिला स्तरीय पंजा कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें 135 महिलाओं और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लड़के और लड़कियों ने अपनी जोर आजमाइश की और उस आयोजन में 135 खिलाड़ियों ने भागीदारी दिखाई। सभी के लिए इनाम भी रखे गए। यहां से जीतने वाले खिलाड़ी जिले के बाद संभाग और फिर मध्य प्रदेश लेवल तक खेलने जाएंगे। और सागर के जिला अस्पताल की मर्चुरी में दूसरी बार चूहों के शव कुतरने की घटना के बाद सीएमएचओ ने सिविल सर्जन सहित 4 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सीएमएचओ ममता तिमौरी ने मर्चुरी में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने को लेकर नोटिस थमाया है। 48 घंटे में जवाब मांगा है। सीएमएचओ डॉक्टर तिमौरी ने सिविल सर्जन, जिला अध्यक्ष अधिकारी, साथ ही साथ सुनील जैन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर अचला जैन और प्रभारी चिकित्सक अधिकारी को भी नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी। कई जिलों में कड़ाके की ठंड से कुछ राहत के आसार अब नजर आ रहे हैं। दक्षिणी हवा के चलते भोपाल का अधिकतम पारा 29 डिग्री पर दर्ज हुआ है। खरगोन, नर्मदापुरम, खंडवा, मंडला, उमरिया में भी तापमान में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रात का तापमान भी भोपाल में न्यूनतम 12 डिग्री के आसपास बना हुआ है। प्रदेश में खंडवा में सर्वाधिक तापमान 32 डिग्री, खरगोन में 30, नर्मदापुरम में भी 30 डिग्री। अलग अलग जिलों की स्थिति आपको बता रहे हैं। हालांकि सर्दी से कुछ राहत की उम्मीद अब नजर आ रही है। और अब 25 सेकंड में खबर।